अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सूरह फातिहा की फ़जीलत। तरतीब के लिहाज से सूरह फातिहा कुरान पाक की पहली सूरा है। इसमें 1 रुकू, 7 आयात और 40 हरूफ हैं। सूरह फातिहा को सूरह हम्द भी कहा जाता है, इसलिए कि इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ़ यानी हम्द बयान की जाती है। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। उल्मा फरमाते हैं कि अंबिया इकराम पर जितने सफ़े और आसमानी किताबें नाजिल हुईं, इनके सारे मज़ामीन कुरान पाक में दर्ज किए गए हैं, और जो मज़ामीन कुरान पाक में ज़िक्र किए गए हैं, इन सब का खुलासा सूरह फातिहा में बयान कर दिया गया है। इसीलिए सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शफ़ा भी है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबीले में एक शख्स था जिसे पागलपन के दौरे पड़ते थे। इसे जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। सहाबी रसूल ने 3 दिन तक सुबह और शाम 3-3 दफ़ा सूरा पढ़कर दम किया। सूरह फातिहा की बरकत से वो शख्स ठीक हो गया। सूरह फातिहा हर मर्ज़ का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह रक़िया भी है, यानी दम करने वाली सूरत। ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा का दम किया करते थे और अपने असहाबा इकराम को भी सूरह फातिहा का दम सिखाया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे कि ऊपर से एकदम ज़ोरदार आवाज़ आई, आसमान से सुनाई दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाइए, 2 नूर आपको ऐसे दिए गए हैं आज से पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की 2 आखिरी आयात एक एक हुर्फ पुरनूर है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान न पढ़े, इसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, पूरी नहीं। सूरह फातिहा के बारे में हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का एक कौल है कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो शायद 70 ऊँटों पर लाद दी जाए, तब भी ऊँट कम पड़ जाएं। आप सब भी सूरह फातिहा पढ़ें और अपने बच्चों को भी तलकीन करें। सवाब की नियत से मेरी इस वीडियो को शेयर करें।